अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। साइंस क्लास 7 इसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन कैसे होती है, हमारे जिस्म के कौन कौन से ऑर्गन इसमें हिस्सा लेते हैं और इसके जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं या ख़राबियां हैं आमतौर पे वो हमने पढ़ी हैं। उनसे बचा कैसे जा सकता है वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, हमारे जिस्म के कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें हिस्सा लेते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग। हम एक कंपैरिजन करेंगे कि ब्रीदिंग और बर्निंग यानी सांस लेने के अमल में और जलने के अमल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तकरीबन एक जैसी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ से जुड़े रहें और ये सारे लेक्चर्स आपको मिलें और आपकी रहनुमाई हो सके, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग। ब्रीदिंग एंड बर्निंग प्रोसेसेस कैन बी कंपेयर्ड। हम इनका आपस में मवाजना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ड्यूरिंग बोथ प्रोसेसेस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ फ्यूल। इन दोनों प्रोसेसेस या दोनों जो अमल हैं इनके दरमियान एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी पैदा होती है फ्यूल से। फ्यूल यानी जो भी बेसिक इसके लिए रिक्वायरमेंट हमारी है वो मटेरियल हमें मिल जाता है, जिसको हम यूज़ करके प्रोसेस करके उसको तोड़ के उसमें से एनर्जी हासिल कर लेते हैं। बोथ प्रोसेसेस यूज़ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों प्रोसेस की खूबी ये भी है कि हम इसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे माहौल से, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और उसको यूज़ करके उस मटेरियल के साथ, उस फ्यूल के साथ हम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। The main difference between the two processes is the rate at which they release energy. अगर इन दोनों में कोई फ़र्क है तो वो ये हो सकता है कि इन दोनों की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने की या एनर्जी पैदा करने की, ये आपस में मुख्तलिफ हो सकती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ वेरी स्लो देन बर्निंग एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल्ड। अब हम जब ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसमें जो हम एनर्जी हासिल करते हैं इसका प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है और जो बर्निंग है इसका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है और एनर्जी भी इससे ज़्यादा हासिल होती है और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसको चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हम एक वर्किंग मॉडल देखते हैं लंग्स का। ज़रूरत होगी हमें इसके लिए दो बलून्स की, जिसमें से एक छोटा बलून होगा, एक बड़ा बलून। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होगा, ये जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसमें स्ट्रॉ यूज़ होता है। टेप, अ पेयर ऑफ सीजर्स, मॉडलिंग क्ले और वैक्स से हम इस बोतल का मुंह बंद करेंगे। स्मॉल क्लियर प्लास्टिक बॉटल विद बॉटम कट ऑफ। हम एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे जो ट्रांसपेरेंट होगी और नीचे से ये कटी हुई होगी। प्रोसीजर इसका ये होगा, पुल द ओपनिंग ऑफ अ स्मॉल बलून ओवर वन एंड ऑफ अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। अब ये जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है इसके एंड पे हमने एक बलून को बांध दिया। यूज टेप टू अटैच द बलून टू द स्ट्रॉ। इसको हम टेप के साथ यहाँ पे फिक्स भी कर देते हैं ताकि स्लिप ना हो, खुले ना। कट द नेक ऑफ अ लार्ज बलून। जो बड़ा बलून है उसकी नेक को हम काट लेते हैं। आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड अ प्लास्टिक बॉटल हुज बॉटम हैज़ बीन कट ऑफ। अपने दोस्त से कहें कि वो इस प्लास्टिक की बॉटल को पकड़े रहे जिसके नीचे से आपने पैदा या जो उसका निचला हिस्सा है वो काटा हुआ है। स्ट्रेच द बलून ओवर द कट एंड ऑफ द बॉटल। अब इसके इर्द गिर्द हम उस बलून को लपेटेंगे और उसको टेप से कवर कर देंगे ताकि वो यहाँ पे चिपका रहे, बलून यहाँ से स्लिप ना हो जाए। नेक्स्ट हम करेंगे पुश द एंड ऑफ द स्ट्रॉ
with the small balloon into the mouth of the bottle. अब हमने ये जो पाइप है ऐसे इसके बॉटल के मुंह के थ्रू इसके अंदर डाल दिया. Then use modeling clay to seal the mouth of the bottle and to hold the straw in place. अब हम यहाँ पे ये हम मॉडलिंग क्ले लगा देंगे ताकि ये जो स्ट्रॉ है यहाँ पे फिक्स हो जाए और जो इसमें गैस अगर पैदा होती है तो वो लीक ना हो सके. नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब पुल डाउन द लार्ज बलून एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द स्मॉल बलून. हम जो बड़ा बलून है उसको पुल डाउन करेंगे, उसको जोर लगाएंगे उसके ऊपर और देखेंगे कि छोटे बलून पे क्या असर होता है. नाउ पुश द लार्ज बलून एंड ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द स्मॉल बलून. अब हम उसको उसकी अपोजिट साइड में बाहर की तरफ खींचेंगे और देखेंगे कि इसका छोटे बलून पे क्या असर होता है. सोचने की बात यह है, कैन यू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ योर लंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी. क्या आप अपने लंग्स की मूवमेंट को इस एक्टिविटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्या रिजेंबलिंग चीज़ है इसके अंदर और ये आपको क्यों पढ़ाया गया है. यहाँ से इस सारी एक्टिविटी का असल मकसद शुरू होता है. ये जो बॉटल है ये हमारा सीना है, हमारी रिब्स हैं, हमारी पसलियाँ हैं. ये उसका कार्टिलेज टाइप या जो लचकदार हिस्सा है वो है बड़ा बलून. छोटा बलून जो है ये हमारे लंग्स हैं. यहाँ से ये हमारा सांस की नाली या विंड पाइप या ट्रैकिया जो भी हम कहें ये वो है. जब इसको हम अंदर की तरफ धकेलते हैं, जैसे हमारा सीना सिकुड़ता है तो इस पे प्रेशर बढ़ता है और इसमें से हवा बाहर निकलती है. फिर जब हम इसको वापस खींचते हैं, इसको भी फिर नीचे की तरफ खिंचाव आता है, ये खुलता है. खुलने के रिजल्ट में यहाँ से ये और हवा अंदर खींचता है. दोबारा से ये सिकुड़ता है, इसको दबाता है, हवा बाहर जाती है. फिर से ये फैलता है, इसको खींचता है, ये खुलता है, हवा अंदर आती है. अब ज़रा गौर से देखें, क्या ऐसा नहीं है कि हमारा सीना भी जब हम सांस लेते हैं तो फैल जाता है थोड़ा सा, हमारे लंग्स को गुंजाइश मिलती है, हमारे लंग्स थोड़े से खुलते हैं. एज ए रिज़ल्ट इस पाइप, हमारे विंड पाइप जो हमारे गले में से होके नाक की तरफ, मुंह की तरफ आ रहा है, उसमें से हवा अंदर खींची जाती है. इन द सेम वे जब हमारा सीना सिकुड़ता है, जब हम इसको अंदर की तरफ दबाते हैं, उसका प्रेशर इस बलून पे पड़ता है तो हमारे सीने का प्रेशर हमारे लंग्स पे पड़ता है, हवा पे प्रेशर पड़ता है और हवा इस पाइप के थ्रू यानी हमारी सांस की नाली विंड पाइप या ट्रैकिया के थ्रू बाहर निकलती है और हमारे नाक या हमारे मुंह से हम उस गैस को या उस हवा को खारिज कर देते हैं. तो जितनी बार भी इसको दबाया जाएगा ये हवा बाहर निकालेगा, जितनी बार भी इसको फैलाया जाएगा ये हवा को अंदर खींचेगा. तो बार बार दबा के हवा निकाली जा रही है, फैला के हवा खींची जा रही है, दबा के हवा निकाली जा रही है और फैला के हवा खींची जा रही है. आप इसी तरह अपने सीने पे हाथ रखें, थोड़ा सा ज़ोर से सांस लें. आपको खुद महसूस हो जाएगा कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका सीना पहले से थोड़ा सा खुल जाता है. एज ए रिज़ल्ट गैस या हवा या सांस अंदर ली जाती है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारा सीना सा घुट जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से हमारे लंग्स पे प्रेशर पड़ता है और हवा बाहर निकल जाती है. ये मॉडल हमें हेल्प करता है कि हम देख सकें कि एक्चुअली हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिक कैसे है. ये जो मसल्स हैं हमारे, रिब्स हैं हमारी, कैसे ये ऑटोमेटिकली खुलती और बंद होती, खुलती और बंद होती हैं और ये प्रोसेस चलता ही रहता है और ऑटोमेटिकली हमारे जिस्म में ऑक्सीजन जाती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी जो अनवांटेड वेस्ट गैसेज हैं वो निकलती रहती हैं. उम्मीद है आपको इस प्रोसेस की समझ आ गई होगी. अगर फिर भी
किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें अपना और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।